हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। धारिता किसे कहते हैं? आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन इससे क्लियर होगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो धारिता किसे कहते हैं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में एक हेडिंग बना लीजिएगा, धारिता देकर डैश कर लीजिएगा कि चालक की आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। कोई चालक है, उसको आवेश की धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। हर चालक का अलग अलग धारिता हो सकता है, अलग अलग क्या हो सकता है, धारिता हो सकता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए क्या है, छुटिया है, ये मान लीजिए क्या छोटिया, ये मान लीजिए छोटुआ, क्या है छोटुआ, ये मान लीजिए क्या, ये गर्ल है यानी जी लिख देते हैं, ये लड़का है क्या, बी लिख देते हैं। ये मान लीजिए खाता है 10 रोटी, ये मान लीजिए खाता है क्या 15 रोटी। तो आप बताइए छोटिया ये छोटुआ ये छोटिया है, तो किसका धारिता ज्यादा हुआ? तो ये छोटिया का धारिता ज्यादा हुआ, क्योंकि ये 15 रोटी खाती है तो इसका धारिता ज्यादा, इसका धारिता क्या है, कम है। इस तरह से समझिएगा। तो यहाँ पे ये रोटी खा रहा था, ये क्या खा रहा था, रोटी। तो रोटी के जगह पे क्या यहाँ पे लेगा, ये आवेश लेगा। क्या लेगा? आवेश। तो आवेश जितना अंदर जो लेगा उसकी धारिता उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा। यानी आवेश की धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? धारिता। यानी आवेश को जितना ज्यादा वो ले सके, इकट्ठा कर सके, उसकी क्षमता को क्या बोलते हैं? धारिता। उसकी क्षमता को, धारण करने की क्षमता को बोलते हैं धारिता। लेकिन अब धारण करके वो जहां पे रखेगा, मान लीजिए डिवाइस है, इसमें अंदर आवेश को एकदम ला रहा है, बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, इसमें इकट्ठा कर रहा है, इसी को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बाबू? इसको बोल देते हैं संधारित। यानी लाने की क्षमता को बोलते हैं धारिता, और जहां पे इकट्ठा करेगा उसी को बोलते हैं संधारित। संधारित आप लोगों को हम दिखाएंगे, क्या करेंगे, दिखाएंगे। देखिए ये होता है संधारित, आप लोग पंखा में देखते होंगे, ये होता है बाबू संधारित। लेकिन धारण करने की जो क्षमता होता है उसको बोलते हैं धारिता। धारण करने की क्षमता को बोलते हैं धारिता, और जहां पे इकट्ठा होता है यानी वो डिवाइस हो गया, एक युक्ति हो गया, उसी को बोलते हैं हम लोग संधारित। तो धारिता आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी चालक का आवेश विभव के समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा उसमें आवेश दीजिएगा उसका विभव उतना ही ज्यादा होगा। अब विभव का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को धकेलना, यानी आवेश को धकेलना। इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश, इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या होगा? आवेश। क्या होगा? आवेश। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, किसी चालक की जो आवेश होता है वो विभव के समानुपाती होता है। मान लीजिए चालक इसमें बहुत ज्यादा आवेश है, क्या है, जितना ज्यादा आवेश दीजिएगा उतना ज्यादा इसका विभव होगा, मतलब उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? धकेलने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम करेगा। क्योंकि आवेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या तो प्लस जो लीजिए, आवेश का मतलब क्या होता है बाबू? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम कौन करता है? वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज धकेलता है और प्रतिरोध रोकता है। तो वोल्टेज क्या होगा? धकेलेगा। वोल्टेज धकेलेगा कब? जब आवेश ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ज्यादा जोर से धकेलेगा। तो जब आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? विभव भी बढ़ेगा। यानी आवेश क्या हो जाएगा? विभव के समानुपाती। तब जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं ना, तो कोई ना कोई एक नेतांक आता है फिजिक्स में, हमेशा कोई ना कोई क्या आता है? नेतांक आता है। तो यहाँ पे जो नेतांक आया है ना, सी, इसी को बोलते हैं धारिता। तो क्या बोलते हैं बाबू? धारिता। तो सी बराबर फार्मूला कितना हो जाएगा? यहाँ पे सी का मान निकालेंगे तो भी चल जाएगा, नीचे मतलब क्यू बटा कितना हो जाएगा? भी। क्यू बटा हो जाएगा भी। यहाँ पे क्यू आवेश है, भी क्या है? विभव है। लेकिन ये फार्मूला याद करने में हमको थोड़ा तकलीफ होता था, हम डायरेक्ट यही याद रखते थे, क्यू बराबर सी भी, क्यू बराबर सी भी, इससे हम सी का मान निकाल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए धारिता का फार्मूला क्या आ गया? सी बराबर क्यू बटा भी, क्यू बटा गया भी। जब इसी का हम जब समांतर पाटी का संधारित का जब प्रूव करेंगे ना, तो यही फार्मूला यूज होगा, सी बराबर क्यू बटा भी होगा। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। तो धारिता समझ में आ गया, आवेश की धारण करने की धारिता कहते हैं। आवेश के जगह पे यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है? इकट्ठा करता है। ये हुआ धारिता का परिभाषा। और इसका जब मात्रक पूछेगा तो आप ही बताइए, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम हो जाएगा, और विभव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा बाबू, वोल्ट। तो आवेश बटा वोल्ट, कूलम बटा आवेश, कूलम बटा जो वोल्ट है, किसका मात्रक हो जाएगा? धारिता का कूलम, क्या है? कूलम बटा वोल्ट किसका मात्रक होगा? धारिता का। सर अब देखिए इसका बीमा पूछ सकता है कि नहीं, इसका बीमा पूछ सकता है कि नहीं। इसका बीमा देखिए दो तरीका से पूछा, हम दोनों तरीका बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में आवेश क्या है? क्यू। क्या है? आवेश ऊपर में क्या? क्यू। तो इसका बीमा पहले क्या करता है? एग्जाम में नहीं लिखता है, एक बार इसका डायरेक्ट क्यू का क्यू छोड़ देता है, और नीचे में भी विभव है। यहाँ पे क्या है? विभव। तो विभव बराबर फार्मूला क्या बताए थे? एकांक धनावेश लाने में कार्य करना पड़ता है उसी को विभव कहते हैं। यानी एक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? विभव। एकांक का मतलब होता है बाबू एक, तो एक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे विभव कहेंगे। तो विभव बराबर फार्मूला होता था W बटा क्यू। तो यहाँ पे नीचे में ना विभव, तो यहाँ पे क्या लिखे? W बटा क्यू। लेकिन ये जो क्यू है ना बाबू, ये ऊपरा चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ऊपरा। यहाँ पे ये ऊपरा चल जाएगा। तो आप ही बताइए, इसको ऊपरा दे दें, यहाँ पे ऊपरा दे दिए, क्योंकि विभव और फार्मूला होता था W बटा क्यू, तो क्यू चल गया ऊपरा। तब इसका हम बीमा देखिए लिखेंगे,
में रहने देंगे क्यू, तो क्यू क्यू क्या हो गया क्यू स्क्वायर, और नीचे में हो गया कार्य, तो कार्य का बीमा कितना होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस, टी के पावर कितना हो गया बाबू -2। आप देखिए इसका बीमा क्या करेंगे, एम जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, जब एल भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2, और ऊपर में क्यू था तो क्यू को भी लिख दीजिए। एक बीमा ये भी एग्जाम में पूछा, क्यू का बीमा नहीं लिखा था, आवेश का बीमा क्या किया था नहीं लिखा था। अब तो लड़का बौखला रहा है कि सर हम तो ये बीमा करके गए थे, ये बीमा कर गए थे -12 और 42, -12 और 42 हम ये याद करके गए थे। एग्जाम में तो ये पूछ दिया -12 और 22 पूछ दिया, +22। ये तरीका है याद करने का, दोनों पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या रखते थे +22, यहाँ पे -12, ये हम लोग तरीका से याद करते थे। इसका क्या रखते थे -12 और प्लस का 42। अब स्टूडेंट बात दोनों याद करे तो दोनों क्यों याद करेंगे भाई, इसको हम याद कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम फार्मूला याद कर लेते हैं, हम खुदे बना लेंगे। बीमा को कभी याद नहीं कीजिएगा, बीमा क्या करेगा, बीमा आप लोगों को धोखा दे देगा, एकदम लड़की से भी खराब ये धोखा देती है। लड़की जितना धोखा नहीं देता उतना ज्यादा बीमा धोखा देगा, आप लोगों को फार्मूला याद नहीं रहेगा। तो हम तो यही तो बोलेंगे फार्मूला याद कर लीजिए, इसके बाद क्या करना है आप लोगों को बीमा निकाल लेना है। तो यहाँ पे एक छोटका बीमा निकल गया, लेकिन अब क्या करेंगे इसी में देखिए थोड़ा सा बड़का कर देते हैं। एम क्या हो गया एम पे पावर -1, एल के पावर हो गया -2, हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है क्यू, क्यू का बीमा कितना होता है, अब इसका बीमा होता है 80। अब 80 होगा लेकिन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और टी का भी कितना स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और टी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा सोड़िया दीजिए, एम के पावर कितना हो गया -1, एल का कोई संगतिया नहीं तो एल के पावर -2, लेकिन टी का देखिए संगतिया यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर, तो क्या होगा टी के पावर 4 और ए स्क्वायर हो जाएगा, और बीमा में नियम होता है सबसे पहले एम लिखा जाता है, इसके बाद एल, इसके बाद टी, और बाकी जो बचा उसको लिखेंगे। इसीलिए हम इसका फार्मूला रखते थे ट्रिक से -12 प्लस का 42 हम लोग याद करते थे, लेकिन एग्जाम में एक बार ये पूछ दिया था, क्या पूछ दिया था, ये पूछ दिया था, यहाँ पे आवेश का बीमा नहीं लिखा था। तो अब हम तो आप लोगों को दोनों बता दिए, ये देगा तो ये मारिएगा, ये देगा तो ये मारिएगा। आप जल्दी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट को समझिए। फिजिक्स आप लोगों को आसान लगने लगेगा बहुत ज्यादा। तो ये क्या हो गया विभव, इसका क्या हो गया विभव का हो गया बीमा, ये दोनों एग्जाम में आ सकता है। और यह क्या है अदिश राशि, यह बाबू क्या है एक अदिश राशि है, लेकिन इसका व्यवहारिक मात्रक हमेशा लिया जाता है फैराडे, क्या लिया जाता है फैराडे लिया जाता है। लेकिन उसमें भी कभी देगा आप लोग जब सोल्यूशन बनाइएगा ना, क्वेश्चन देगा तो उसमें बोलेगा माइक्रो फैराडे, नैनो फैराडे, मिली फैराडे, तो ये मिली माइक्रो नैनो पिको ये सब सारा एग्जाम में पूछता है। तो ये माइक्रो फैराडे बराबर 10 पे पावर कितना होगा -6 फैराडे, लेकिन माइक्रो की जगह पे बहुत सारा कुछ पूछ सकता है। नैनो, एक नैनो फैराडे बराबर कितना होगा 10 पे पावर -9, तो पिको होता है, तो पिको फैराडे बराबर एक पिको फैराडे बराबर कितना होगा 10 पे पावर -12 फैराडे। इसी तरह से चलता जाएगा। हम तो पूरा याद करवाए थे, देखिए पूरा हम याद करवाए हैं आप लोगों के। आप लोग बुद्धा साइंस एकेडमी पे जाइएगा ना तो वहाँ पे मेरा वीडियो छूटा हुआ है, या तो मेरा ही वीडियो छूटा हुआ है यूट्यूब पे जाइएगा ना। 10th फिजिक्स का, जब 10th फिजिक्स में जो पहला बेसिक क्लास होगा उसमें हम याद करवाए 10 के पावर -21 से लेके 24 से लेके हम याद करवाए 10 पे पावर 24 तक, 10 के पावर 24 तक का हम पूरा याद करवाए, एक लाइन में पढ़ के सुनाए थे। एक्टो जक्टो एक्टो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी एका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जोटा योटा। ये पूरा हम गाना नहीं गा रहे हैं, ये पूरा 10 पे पावर -24 से 10 पे पावर +25 तक याद करवाए। 10 के पावर माइनस फिर 21 आएगा, तिनका वाला पहाड़ा आता है, तिनका वाला पहाड़ा आता है, फिर 10 के पावर 18 आएगा, फिर 10 के पावर माइनस कितना आएगा 15 आएगा, इसको फेमटो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछ सकता है एक फेमटो फैराडे बराबर, फेमटो को भी आप द्वारा सूचित करते हैं, फेमटो बराबर कितना होगा 10 के पावर -15 फैराडे। तो आप लोग इस तरह से याद कीजिएगा, हम आप लोगों को बता दिए ना सजेशन, आप तरह से उसमें गाना गाएं ताकि आप लोगों को डायरेक्ट याद हो जाएगा। 10 के पावर -24 से लेके 10 के पावर +24 तक आप लोगों को याद कर सकते हैं 10th फिजिक्स के बेसिक क्लास में पहला वीडियो में जाके। ये आप लोगों को धारिता समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आप लोगों को संधारित्र को लेके, क्या कहाँ लेके चलते हैं बाबू संधारित्र की तरफ लेके चलते हैं, संधारित्र की दुनिया में। लेकिन धारिता में कुछ बातें और समझिए, धारिता में कुछ बातें आप लोग और समझिए। आवेश की धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं धारिता। देखिए वस्तु की धारिता इसके आवेश तथा विभव पर निर्भर कभी नहीं करता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, धारिता बराबर फॉर्मूला क्या कैसे याद करवाए थे, आवेश होता है विभव के समानुपाती, तो यहाँ पे आता था नेतांक, यहाँ पे C बराबर हो गया कितना बटा V। आवेश बढ़ाएगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ाएगा तो विभव बढ़ेगा, तो यही तो कांस्टेंट राशि है जिसको हम क्या बोलते हैं धारिता। क्या मतलब ये धारिता जो है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है ना तो विभव पे निर्भर करता है। यानी आप लोग जैसे
आवेश को बढ़ाएगा तो विभव बढ़ेगा। तो धारिता है ना, ये दोनों पे निर्भर नहीं करेगा। जब एग्जाम में पूछेगा ना कि इसके दोनों पे निर्भर करता है तो बोलिएगा नहीं निर्भर करता है। निर्भर किस पे करता है? उसके आकार और आकृति पे करता है। मान लीजिए इतना बड़ा है, एक तो इतना बड़ा है, कैसे समझ में आ गया? मान लीजिए आप लोग एक गिलास है, वो गिलास है, वो कटोरा है, ये मान लीजिए इतना छोटका है ना, ये मान लीजिए बहुत बड़का है, ये बहुत बड़का है। तो आप बताइए 1 नंबर और 2 नंबर में किसका धारिता ज्यादा होगा? इसका धारिता ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा आवेश आएगा, इसमें ज्यादा आवेश आएगा। क्या आएगा? इसमें ज्यादा आवेश आएगा, इसमें छोटा यानी कम आवेश आएगा। तो बताइए ये आकार और आकृति पर निर्भर करता है कि नहीं? आकार और आकृति पे निर्भर करता है, और ये माध्यम पे भी निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है बाबू? माध्यम पे और आकार आकृति पे। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये आवेश और विभव पे निर्भर नहीं करता। निर्भर करता किस पे है? तो ये आकार और आकृति पे निर्भर करता है कि इसका आकार कैसा है और आकृति कितना बड़ा है। आकार में कितना बड़ा है और इसका आकृति कैसा है। बहुत सारा स्टूडेंट को आकार और आकृति पता नहीं चलता होगा। बहुत सारा स्टूडेंट, हमको भी नहीं चला था शुरू जब पूछ दिया था एक तो सर कि आप बताओ आकार और आकृति में क्या अंतर है। देखिए आकार समझ लीजिए, आकार और एक तो आकृति आप समझिए, आकार और आकृति समझिए। देखिए गोल हो गया, चौकोर हो गया। तो मान लीजिए क्या हो गया, गोल चौकोर है, ये मान लीजिए 5 हो गया, इसमें 5 भुजा, बेंजीन टाइप का हो गया, मतलब 6 वो हो गया, उस तरह हो गया। अब देखिए एगो मान लीजिए त्रिभुज हो गया, क्या बनाते थे? तो अब देखिए आकार, देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, गोल का है, एक ठो मान लीजिए पूरा बड़का है। तो आकार आकृति में बस इतना अंतर है कि आकृतियां देखिए, इसका गोल है, इसका क्या है, तो यहाँ पे 6 भुजा है, इसमें 4 भुजा, इसमें 3 भुजा। ये क्या हो गया बाबू? आकृति हो गया। लेकिन ये आकार हुआ। ये त्रिभुजा में भी 3 भुजा है, ये भी त्रिभुजा में 3 भुजा है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा। ये आकार में बड़ा है और ये आकार में छोटा है। तो ये दोनों त्रिभुजा में की अंतर है? दोनों का आकृतियां तो सेम है, आकृति सेम है, लेकिन क्या है, आकार डिफरेंस है। ये आकार में छोटा है और ये आकार में बड़ा है। ये हुआ आकार और आकृति में थोड़ा सा अंतर हुआ। उसी प्रकार धारिता और संधारित्र में थोड़ा सा ही अंतर होता है। धारिता जो होता है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होता है, लेकिन आवेश जहाँ पे इकट्ठा होता है, जो युक्ति बनता है, जो डिवाइस बनता है, उसी को संधारित्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? असंधारित्र। और संधारित्र कुछ इस टाइप से होता है जो आप लोग पंखा में देखे होंगे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे एक तो नोट पॉइंट बताते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर करेगा आकार और आकृति पे। और आकार और आकृति भी समझा दिए। बहुत सारा स्टूडेंट से पूछेगा तो देखिए नहीं बता पाएगा, और बहुत सारा स्टूडेंट ये भी नहीं बता पाएगा कि धारिता और संधारित्र में क्या अंतर है। तो अब देखिए ध्यान से, हम आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। बैटरी और एक तो क्या बताएं अभी, धारिता। तो आप समझिए बैटरी और धारिता, जो बैटरी और धारिता में बहुत छोटा सा अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। बैटरी यानी सेल, बहुत सारा सेल जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है? बैटरी निर्माण होता है। तो बैटरी का फिगर देखिए, कुछ टाइप से संख्या बनाते थे। पॉजिटिव होता है, जो बड़का रहता है, बड़का लंबा, वो क्या होता है? प्लस। जो छोटका होता है वो क्या होता है? माइनस। इसमें देखिए, लेकिन संधारित्र में क्या होता है, यानी धारिता में क्या होता है? दोनों बराबर रहता है। दोनों क्या आता है? बराबर रहता है। तो ये बैटरी भी क्या करता है? आवेश को इकट्ठा करता है। ये भी अपना क्या करता है? आवेश को इकट्ठा करने का काम करता है। ये भी आवेश को इकट्ठा करने का काम करता है। लेकिन जो बैटरिया है ना, वो धीरे धीरे करता है। कैसे करता है बाबू? धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे। तो बैटरी है, आवेश को इकट्ठा करने का काम करता है, धीरे धीरे करता है। लेकिन ये क्या करता है? फास्ट। तो संधारित्र है ना, हचाक से आवेश को लेगा। जैसे संधारित्र को चार्ज में लगाइएगा ना, उस पर जब आवेशित किया जाता है तो हचाक सना आवेश इसमें भर जाता है, एकदम हचाक सना। और हचाक सना बाहर भी फेंक देगा। हचाक सना क्या करता है? बाहर भी फेंक देता है। लेकिन बैटरिया धीरे धीरे फेंकता है, इसीलिए बैटरिया धीरे धीरे डाउन होता है। और धीरे धीरे उसको चार्ज लगाते हैं तो धीरे धीरे चार्ज होता है। मोबाइल का बैटरिया देखिए ना, एकाएक चार्ज हो जाता है, नहीं बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है चार्ज होने में, 2 घंटा। और धीरे धीरे क्या होता है? उससे निकलता भी इलेक्ट्रॉन है तो बहुत धीरे धीरे निकलता है। इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश, तो कितना निकलेगा? धीरे धीरे। और इलेक्ट्रॉन या तो आवेश उसमें देते भी हैं तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन इसमें बहुत फास्ट जाता है। और फास्ट आता है क्योंकि पंखा में जब इसको हम लगाते हैं, तो ये जो आवेश इकट्ठा होता है वो तो संधारित्र में इकट्ठा होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये क्षमता है, जो आने और जाने का जो क्षमता, यही तो होता है धारिता। कितना जल्दी आया, कितना जल्दी गया, उसी को क्या बोलते हैं? धारिता।